हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अमन खान और आप सब देख रहे हैं अमन केमिस्ट्री क्लासेस। तो क्या हाल है भाई? लेक्चर नंबर 33 बोलते हैं। लेक्चर नंबर 33 स्टार्ट करेंगे उससे पहले अपन अपनी परंपरा को निभाएंगे भाई। लेक्चर नंबर 32 में हम क्या क्या पढ़ के आए भाई? लेक्चर नंबर 32 में हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ के आए हैं सर। हमने उसका डायग्राम देखा, उसमें एक पात्र देखा जिसमें अम्लीय विलयन भरा हुआ था 1 मोलर सांद्रता का। उसमें एक इलेक्ट्रोड था जिसके अंदर मरकरी संपर्क में था, उसमें आप हाइड्रोजन गैस भर रहे थे बाहर से। उसमें एक बीच में प्लेटिनम का वायर लगा हुआ था जो कि ब्लैक प्लेटिनम की परत से लेपित पट्टिका से जुड़ा हुआ था। ठीक सर, ये आपने एक कल उसका डायग्राम देखा, उसकी बनावट मैंने बताई दी थी आपको। ठीक है सर, उसका पूरा बायोडाटा मैंने आपको कल लिखवा दी, क्या क्या थी उसमें लैंग्वेज में सिंपल सी बातें मैंने आपको लिखवाई थी। उसके बाद हमने SHE एनोड पर कैसा होता है, SHE कैथोड पर कैसा होता है। प्रस्तुतिकरण में मैंने आपको क्या करवाया था भाई? 2 पार्टीशन करते थे अपन, लेकिन फिर 3 पार्टीशन करा। एनोड है तो माइनस लगा के सबसे पहले प्लेटिनम सॉलिड लिख देते थे, और एनोड पर ऑक्सीडेशन होता तो क्या बताते थे भाई? H2 गैस थी जो उधर जाके H+ आयन में कन्वर्ट हो गया सर। ठीक, और अब कैथोड पर बता देते तो वही 2 बताएं, प्लस बनाया कैथोड का, इधर क्या लिख दिया भाई मैंने? प्लेटिनम सॉलिड लिख दिया। इधर क्या था भाई? H+ आयन जो जाकर H2 गैस में परिवर्तित हो रहे थे। दोनों मैंने आपको सेल प्रस्तुतिकरण बता दिया था मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। उसके बाद मैंने इसके अन्य नाम लिखवाया कि एग्जामिनर किन किन नामों से आपसे पूछ सकता है। तो इस इलेक्ट्रोड के अन्य नाम क्या होते थे? नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, प्लेटिनम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, गैसीय हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जो कि इसका कॉमन नेम होता है। इलेक्ट्रोड विभव का चिन्ह हम पढ़ रहे थे। अब यहाँ से आपको समझने की बात आती है, ये तो हमारा हो गया कल का लेक्चर। अब जो आती है बात इलेक्ट्रोड विभव का चिन्ह, जो कि हम लेक्चर नंबर 30T में क्या करेंगे भाई? 30T में क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे भाई? यदि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष किसी अन्य इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण हो रहा हो तो बात गौर करने वाली है कि आपने जिस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है उसका अगर ऑक्सीकरण हो रहा है तो उसको आप क्या ले लोगे? उसका विभव का चिन्ह ऋणात्मक लोगे। ठीक सर, अब किस तरीके से लोगे, क्या होगा, क्या घटना होगी? देखो भाई, एग्जाम्पल कैसे लेंगे। मान लो एक एग्जाम्पल ए आता है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीकरण का मैं एग्जाम्पल ले लूँ तो जिंक वाला ले लेता हूँ। जिंक जो सॉलिड था, पढ़ के आए हो, जिंक हमेशा किस में जाता है? 2+ में जाता है, जो कि एक्वस सॉल्यूशन होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब यहाँ पर देखो, जिंक था, जिंक 2+ में गया, यहाँ पर 0 ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ 2+ ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि, इसका मतलब ऑक्सीकरण बिल्कुल ऑक्सीकरण अंक वाला है, तो ये ऑक्सीकरण का उदाहरण है। ठीक भाई, अब यहाँ पर मैं एक लाइन लिखवाता हूँ आपको। जिंक इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रोड विभव का मान क्या होगा सर? ऋणात्मक होगा। ऐसा मैंने क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पर आपको ऑक्सीडेशन देखने के लिए मिल रहा है, और जहाँ भी ऑक्सीकरण होगा तो इलेक्ट्रोड विभव का चिन्ह ऋणात्मक होगा। मैंने आपको ऊपर लिखवा दिया है पहले। ठीक सर, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब इसके आगे की पूरी कार्य प्रणाली क्या होती है भाई? देखते हैं। लिखिए भाई, माना कि जिंक बोले तो Zn, इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है। इसके लिए हम निम्न गैल्वेनिक सेल का निर्धारण कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था, जब भी आपको इलेक्ट्रोड विभव का निर्धारण करना है, इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है, तो आपको क्या सर?
गैल्वेनिक सेल का निर्धारण करना पड़ेगा। उसमें 2 इलेक्ट्रोड लेते हैं। पहला इलेक्ट्रोड तो क्या होता है सर, जिसका विभव आपको ज्ञात करना है। तो किसका विभव ज्ञात करना है, जिंक इलेक्ट्रोड का। ये जो पूरा इलेक्ट्रोड दे रखा है इसका इलेक्ट्रोड आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमने गैल्वेनिक सेल बना लिया। ठीक सर, अब यहाँ पर आती है बात, एक पूरा सेल बनाएंगे। ठीक सर, अब मैंने आपको बता रखा है जब भी गैल्वेनिक सेल बनाते हो तो एक इलेक्ट्रोड तो वह जिसका आपको ज्ञात करना है, तो इसका आपको ज्ञात करना है तो 2 इलेक्ट्रोड लिखवाए थे। पहला इलेक्ट्रोड वो जिसका इलेक्ट्रोड विभव आपको ज्ञात करना है वो बनेगा, और दूसरा किसको रखते हो, संदर्भ इलेक्ट्रॉन, जो कि आपका मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहलाता है। आ गई बात समझ में। तो सबसे पहले यही है भाई, तो इसको लिख लेता हूं मैं, जिंक सॉलिड जिंक 2+ एक्वस। ठीक भाई, ऑक्सीकरण किधर होता है सर, ऑक्सीकरण एनोड पर होता है, मतलब माइनस पर होता है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने एक इलेक्ट्रोड का निर्धारण कर लिया। आप जानते हो अब इसके अनुसार, इसके आधार पर आप दूसरे इलेक्ट्रॉन किससे इसका तुलना करते हो, बड़ी रेखा खींची, पारदर्शी रेखा। आप जानते हो पिछले लेक्चर में आप पढ़ के आए हो। दूसरा इलेक्ट्रोड किसको लेते हो सर, दूसरा इलेक्ट्रोड आपने बोला था मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को लेते हैं। अगर इस पर ऑक्सीकरण हो रहा है तो ऋणावेश आता है क्योंकि एनोड होता है, और दूसरा क्या होगा, जाहिर सी बात है पॉजिटिव कैथोड होगा, और क्या होगा, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होगा। इसको आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, तो मैंने इसके बीच में लिखा अथवा। अथवा लिख के इसका दूसरे लिखने का तरीका भी होता है सर, तो देखो क्या होगा वो। इसको तो ऐसा, इसको तो लिखने का कोई तरीका नहीं है, तो माइनस में लिखूंगा जिंक सॉलिड समांतर रेखा जिंक 2+ एक्वस। ठीक सर, यहाँ पर मैंने वही समांतर खड़ी रेखाएं खींच दी जो कि ठोस और द्रव को, दोनों इलेक्ट्रोड को समांतर करती है। ठीक, इसको लिखने का तरीका क्या था सर, अब आप मुझे बताइए सर। अभी थोड़ी देर पहले पिछले लेक्चर में आप बता के आए हो कि SHE को लिखने का क्या तरीका होता था, लेकिन मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कैथोड वाले मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की। याद है सर, बिल्कुल याद है, आपने बताया सबसे पहले 3 पार्टीशन कर दो, 1 2 3 सर कर दिए। कैथोड है तो हम इसके ऊपर माथे पे लगा देंगे प्लस। वेरी गुड बच्चा लोग, आपको अच्छी तरह पता है भाई, इंटेलिजेंट हो गए सब अमन केमिस्ट्री पे पढ़ पढ़ के। पॉजिटिव लगा दिया, कोई दिक्कत, जहाँ पर पॉजिटिव लगाते हैं वहाँ पर प्लेटिनम लिख दो। प्लेटिनम सॉलिड में होता है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब यहाँ पर ऑक्सीकरण होता है, यहाँ अपचयन होगा, तो हाइड्रोजन का अपचयन कैसे बताते हो, हाइड्रोजन प्लस था, हाइड्रोजन किस में चेंज हो गया, हाइड्रोजन गैसीय अवस्था में चेंज हो गया, बात खत्म। सिंपल सी बात, ये आपका क्या बन गया सर, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बन जाता है। ये आपको मैं लिखवा के आ चुका हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, दोनों तरीके से सही है, लेकिन इसमें थोड़ी सी बुद्धि का यूज़ ज़्यादा होगा, इसमें थोड़ा कम होगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमने यहाँ पर लिख लिया, यहाँ पर हमने जिंक का इलेक्ट्रोड बनाया था, ये देखिए भाई क्या लिखा भाई, हमने जिंक का इलेक्ट्रोड बनाया। ठीक है, हमने लिखा जिंक अगर ऑक्सीकरण हो रहा है तो इसका ऋणात्मक चिन्ह लेंगे हम। ठीक है, तो हमने इसका विभव ज्ञात करना है, तो विभव ज्ञात करने के लिए गैल्वेनिक सेल का निर्माण करा, जिसमें आपने दोनों इलेक्ट्रोड ले लिए। पहला इलेक्ट्रोड तो वो जिसका आपको ज्ञात करना है, और दूसरा इलेक्ट्रोड वो जिसका आपको पता है। पता किसका होता है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। तो बता दो बच्चा लोग क्या होता है सर, 0/सन्नाटा होता है, आपने लिखवा रखा है। इसको लिखने का दूसरा तरीका होता है। हमने अभी क्या देखा, इलेक्ट्रोड को लिखना देख लिया भाई। अब देखते हैं इसका आगे। इस प्रकार निम्न गैल्वेनिक सेल के विद्युत वाहक बल का मापन विभवमापी की सहायता से कर लिया जाता है, जो कि 0.763 वोल्ट
प्राप्त होता है। आ गई भाई बात। इस प्रकार जो आपने पूरे सेल का, पूरे इलेक्ट्रोड का निर्धारण जो किया है, इसका जो विभव आपने ज्ञात किया, पूरे का बता रहा हूँ, पूरे इलेक्ट्रोड सेल का आपने विद्युत वाहक बल का मापन विभव मापी की सहायता से किया, जो कि आपके पास क्या प्राप्त हुआ, 0.763 वोल्ट प्राप्त होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। ठीक सर, ये कहाँ से आया? तो बेटा ये जो वैज्ञानिकों ने, जिन्होंने दिमाग लगाया था ना इस गैल्वेनिक सेल को बनाने में, उन्होंने लेबोरेटरी में यूज़ किए, उन्होंने लेबोरेटरी में प्रयोग किए, जिसके आधार पर उनके पास निष्कर्ष क्या निकला कि इस निम्न गैल्वेनिक सेल का मान कितना प्राप्त हो रहा है आपके पास पूरे का। इसका नहीं निकाला अभी, इस पूरे गैल्वेनिक सेल का निकाला तो कितना प्राप्त हुआ, 0.763 वोल्ट प्राप्त हुआ। अब इस मान के आधार पर इसका इलेक्ट्रोड विभव या इसका इलेक्ट्रोड विभव मान आप प्राप्त करोगे। कैसे करते हैं देखिए भाई। अब सबसे पहले बात आती है फॉर्मूला लिख, ये इलेक्ट्रोड विभव का फॉर्मूला क्या लिखवाया था, तो आप जानते हो सर, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का फॉर्मूला आपने लिखवा रखा है E0 सेल बराबर। ठीक है, अब आप जानते हो ऑक्सीकरण वाला सेल यूज कर रहे हो या रिडक्शन वाला। सर आपने अभी तो बताया था जिंक से जिंक 2+ पे जा रहा है तो ऑक्सीकरण हो रहा है, तो अगर ऑक्सीकरण होगा तो कौन सा चिन्ह यूज करोगे? सर आपने बताया जब भी ऑक्सीकरण होता है तो नेगेटिव ऋणात्मक चिन्ह यूज करते हैं। तो E0 सेल बराबर, ठीक, E0 सेल बराबर E0 SHE माइनस E0 जिंक सॉलिड से जिंक 2+। अब देखो ये लिखने का तरीका आ गया यहाँ पर, ये फॉर्मूला अपन लिख के आए थे। सर ऐसा तो था ही नहीं वहाँ पर, आपने तो ऐसा लिखवाया था हमें E0 सेल बराबर E इलेक्ट्रोड राइट माइनस E इलेक्ट्रोड लेफ्ट। सर आपने तो हमें ऐसा लिखवाया था, तो हमारा बच्चा लोग यही तो लिखा है मैंने यहाँ पर, E0 सेल ऐसा का ऐसा। अब राइट में क्या होता है, राइट में क्या होता है, राइट में कैथोड होता है। क्या होता है राइट में? कैथोड होता है। तो कैथोड पर क्या होता था, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता था। ठीक है सर, आप चाहें तो अभी पिछले आपने गैल्वेनिक सेल बनाया उसमें देख सकते हो। माइनस लेफ्ट में क्या होता था, लेफ्ट में क्या होता था सर, एनोड होता था, जहाँ पर ऑक्सीकरण होता था। ऑक्सीकरण किसका हो रहा था पिछले इस वाले लेक्चर में, जिंक सॉलिड जिंक 2+ में कन्वर्ट। आ गई भाई बात समझ में, दोनों की वैल्यूज मैंने पुट कर दी है भाई, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, वैल्यूज पुट कर दो। अभी आपने नीचे एक लाइन लिखी थी सर कौन सी लाइन, हमें तो कुछ भी पता नहीं है। इस प्रकार निम्न गैल्वेनिक सेल में विद्युत वाहक बल का मापन विभव मापी की सहायता से ज्ञात कर लिया गया हमारे प्यारे वैज्ञानिकों के द्वारा। तो वह मान आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। कितना आया था पूरे गैल्वेनिक सेल का मापन, 0.763 वोल्ट प्राप्त हुआ था। आ गई भाई बात समझ में? तो मैंने इसकी वैल्यू जो अपन को विभव मापी के द्वारा हमारे प्यारे नन्हे मुन्ने वैज्ञानिकों ने जो मान निकाला हमने रख दी भाई। कोई दिक्कत है क्या? सर नहीं है। अब आपके दिमाग का यूज़ करने का टाइम आ गया कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मान क्या मानते हो? सर आपने हमें अच्छी तरीके से स्टार पॉइंट में लिखाया है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव स्वेच्छा से 0/सन्नाटा माना जाता है। 0 मान लिया माइनस। ठीक सर, इसका मान पता है क्या सर आपको? सर हमें तो पता नहीं है, क्योंकि इसका तो इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है, तो ऐसा का ऐसा लिख देते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने ऐसा का ऐसा इसको लिख दिया। अब क्या करना है, पक्षांतरण करना है भाई। क्या करूँ मैं, इसका निकालना है, मैंने इसको उठा के इधर रख दिया। देखो भाई, E0 Zn सॉलिड Zn 2+ इक्वल, इसको मैंने उधर भेज दिया, माइनस वगैरह किस, इसको मैंने इधर करा, इसको मैंने इधर भेजा, क्या मान आ गया, -0.763 वोल्ट मान प्राप्त हो जाता है। ऐसे आपको इलेक्ट्रोड विभव का मान ज्ञात करना है। आ गई भाई बात समझ में? कुछ नहीं करा, बिल्कुल दरअद्दर क्वेश्चन था। ऑक्सीकरण वाले इलेक्ट्रोड पर आपको विभव ज्ञात करना था, तो ऑक्सीकरण किसका हो रहा था, Zn से Zn 2+ का एग्जाम्पल लिया हमने।
उसके लिए हमने निम्न गैल्वेनिक सेल का निर्माण करा, जिसमें हमने एक तरफ ऑक्सीकरण वाला यूज़ करा, दो समांतर रेखाएं खींची, इधर क्या रख दिया, उसके आधार पर भाई हमने मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE रख दिया। फिर हमने क्या करा, फॉर्मूला लगाओगे आप E0। फिर उसके पहले अपन ने एक पॉइंट लिखा था कि इस पूरे गैल्वेनिक सेल का विभव मापी की सहायता से वैज्ञानिकों ने 0.763 वोल्ट प्राप्त कर रखा है, तो इसको बराबर करके हम आंसर निकाल लेंगे। तो हमने E0 सेल बराबर फॉर्मूला लगाया, E इलेक्ट्रोड राइट माइनस E इलेक्ट्रोड लेफ्ट। E0 सेल बराबर राइट में क्या होता था, राइट वाले में SHE होता था, तो E0 SHE माइनस E इलेक्ट्रोड लेफ्ट में क्या होता था, ऑक्सीकरण होता, ऑक्सीकरण किसका हो रहा था, E0 ZnS समांतर रेखा Zn2 प्लस इक्वल। इसकी वैल्यू ये थी भाई, फिक्स है, कभी चेंज नहीं होगी। क्वेश्चन आ जाता है पेपर में तो A to Z ऐसा का ऐसा छाप के आना है, ठीक सर। इसकी वैल्यू स्वेच्छा से 0 मानते हो, इसकी वैल्यू आप निकालोगे। आपको इसकी वैल्यू निकालना है, इसको उठा के इधर रख दिया, इसको उठा के इधर रख दिया, बात करम आपके पास आंसर आ जाता है। तो Zn2 प्लस का इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है, माइनस 0.763 वोल्ट होता है। ये ऑक्सीकरण का एग्जाम्पल हो जाता है भाई। अब हम ऋणात्मक चिन्ह का यूज अपन ने देख लिया, अब हम देखते हैं बी वाला एग्जाम्पल बी। ठीक सर, अब चयन का भी तो देखना पड़ेगा भाई। लिखिए भाई, यदि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष, अब आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, किसी अज्ञात इलेक्ट्रोड पर, उधर ऑक्सीकरण हो रहा था, तो अब यहां पर यदि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष किसी अज्ञात इलेक्ट्रोड पर अपचयन हो रहा हो तो इलेक्ट्रोड विभव का चिन्ह धनात्मक होगा। जैसे हमने यहाँ पर इलेक्ट्रोड विभव को इस जगह पुट करा है, इस जगह वैल्यू रखी है कि इसके आगे चिन्ह ऋणात्मक आए, और अगर धनात्मक होगा तो हम इस सेल को कहाँ रख देंगे, आगे रख देंगे, जिससे कि यहाँ पर जो कुछ नहीं है तो प्लस है तो प्लस आ जाएगा, उसको पीछे सरका देंगे, बस खत्म। बस इतनी सा चेंज करना है और कुछ ज़्यादा चेंज इसमें नहीं करना है। तो देखिए भाई, तो एग्जाम्पल अपन किसका लेते हैं, जिंक का लिया, तो इधर कॉपर का लेना पड़ेगा। और रिडक्शन कॉपर में कैसे बताते हो, कॉपर 2+ था पहले, समांतर रेखा कॉपर किस में बदल गया, कॉपर सॉलिड में बदल गया, और यहाँ पर पॉजिटिव होता है। ठीक सर, कोई दिक्कत है कि यहाँ पर सर नहीं है। आप जानते हो 2+ था, 2+ से 0 पे चल गया, तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन अपचयन हो गया। तो आगे लाइन लिख देते हैं, कॉपर इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रोड विभव का चिन्ह धनात्मक होगा। ठीक सर, धनात्मक कैसे करेंगे अपन, सेट इसको उस फॉर्मूले में अपन देख लेंगे अभी आगे। तो सबसे पहले तो वही आपके पास जो आप पहले काम करके आए वही करना है भाई, कोई नया काम, कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। लिखिए भाई, माना कि कॉपर इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है। इसके लिए हम निम्न गैल्वेनिक सेल का निर्धारण कर लेते हैं। कॉपर इलेक्ट्रोड का आपको इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है, तो आपने क्या करा, एक गैल्वेनिक सेल का निर्धारण दोबारा कर लो भाई। ठीक है भाई, कर लेंगे। सबसे पहले दो बड़ी खड़ी समांतर रेखाएं बना ली। अब आपको पता होना चाहिए
कि आप अपचयन वाला एग्जाम्पल पढ़ रहे हो, कॉपर में आपको अपचयन देखने के लिए मिल रहा है, तो अपचयन किधर होता है, एनोड पर होगा या कैथोड पर होगा? सर कैथोड पर होगा। सर कैसी बातें कर रहे हो यार आप, कोई दिक्कत नहीं है बच्चा, तुम इंटेलिजेंट हो जानता हूँ। तो कैसे हो रहा है भाई अपचयन? कॉपर 2+ एक्वस किस में जा रहा है सर? कॉपर सॉलिड में जा रहा है, ये आपने बता दिया यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरे में एक इलेक्ट्रोड, पूरे गैल्वेनिक सेल में एक इलेक्ट्रोड, तो वो जिसका विभव आपको ज्ञात करना है लिख लिया। तो दूसरा इलेक्ट्रोड कौन सा यूज होता है सर? दूसरा तो हमेशा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ही यूज होगा। तो क्या यूज होगा? SHE यूज होगा, जो कि आपका एनोड पर यूज होगा। कोई दिक्कत है क्या सर? नहीं है। इसको आप दूसरी लैंग्वेज में लिख सकते हो क्या? बिल्कुल सर लिख सकते हैं। तो मैं अथवा लगाकर, बताइए भाई क्या लिखेंगे? दो खड़ी समांतर रेखाएं बना दी मैंने, ये तो ऐसा का ऐसा आएगा, कॉपर 2+ एक्वस कॉपर सॉलिड पॉजिटिव, कैथोड पर हो रहा है अपचयन। ठीक। SHE का मीनिंग क्या होता था सर? SHE का आपने बताया था एनोड है, तो माइनस एनोड वाला मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता था? जहाँ पर माइनस लगाए वहाँ पर सबसे पहले हम प्लेटिनम सॉलिड लिख दे देंगे, फिर दो पार्टीशन करते थे, एक पार्टीशन, दो पार्टीशन, तीन पार्टीशन, इसमें लिख दिया। अपचयन होता है किसका होता था? हाइड्रोजन का होता था। हाइड्रोजन का इधर तो अपचयन हो गया, इधर ऑक्सीकरण वाला हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिखेंगे, तो प्लेटिनम सॉलिड लिख दिया। फिर आप हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण बताओगे, सब हाइड्रोजन कैसा होता है? H2 गैस में होता था सर, फिर उधर जाके H+ में बदल जाता था, तो ये क्या हो जाता है सर? हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो जाता है। ये बात है ना, इसके माथे पे 0 ऑक्सीडेशन नंबर, उधर गया तो प्लस हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि ऑक्सीकरण को बताता है। तो हमने गैल्वेनिक सेल का निर्माण कर लिया। उसके बाद वही हमारे वैज्ञानिक साहब एक ज्ञान देंगे अपन को, जो उन्होंने निकाला लेबोरेटरी में प्रयोग करके। क्या बोला भाई? इस प्रकार निर्मित गैल्वेनिक सेल के विद्युत वाहक बल का मापन विभवमापी की सहायता से ज्ञात कर लिया जाता है, ज्ञात कर लिया जाता है, जो कि 0.337 वोल्ट प्राप्त होता है। वेरी गुड वैज्ञानिक सर। क्या बोला उसने? कि इस प्रकार जो पूरा गैल्वेनिक सेल प्राप्त हुआ, जो आपने निर्धारित किया, तो इसको देख के हमारे वैज्ञानिक साइंटिस्ट लोगों की दिमाग में बत्ती जली। मेंटो ज़्यादा खा ली थी तो दिमाग में बत्ती जल्दी जल गई। उन्होंने जल्दी जल्दी इसका विभव माप ज्ञात किया। किसके द्वारा? विभव मापी की सहायता। कितना प्राप्त हुआ? 0.337। अब मुझे आप बताओ कि जिंक इलेक्ट्रोड का विभव कितना था सर? सर हम जानते हैं ना 0.763 वोल्ट था, और कॉपर इलेक्ट्रोड का क्या है सर? 0.337 वोल्ट प्राप्त होता है। कोई दिक्कत? अब डायरेक्ट फॉर्मूले में मान पुट करना है और आंसर निकालना है। अब क्या लिखते हो सर? आपने हमें फॉर्मूला लिखवा रखा है, E0 सेल बराबर E0 इलेक्ट्रोड राइट माइनस E0 इलेक्ट्रोड लेफ्ट। यही आपके पास फॉर्मूला होता है? बिल्कुल सर। तो E0 सेल बराबर E0 राइट में क्या है? राइट वाले गैल्वेनिक सेल का राइट वाला इलेक्ट्रोड कौन सा था सर? राइट वाला इलेक्ट्रोड तो ये था सर, आपको जहाँ तक हमें याद है। इलेक्ट्रोड किसका था? कॉपर 2+ था, जो कि कॉपर सॉलिड में जा रहा था। ठीक सर। ये माइनस का निशान ऐसा का ऐसा। और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या था सर? लेफ्ट हैंड साइड पे तो कुछ भी नहीं था। लेफ्ट हैंड साइड हमारे उस्ताद जी थे SHE, जिसको आप मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोलते थे। कुछ नहीं कर रहे हैं, फॉर्मूला में आपको लिखवा के आ चुका हूँ, फॉर्मूला चेंज नहीं हो रहा है। E0 सेल ऐसा का ऐसा राइट में, जो आपने अभी आप गैल्वेनिक सेल बना के आए हो, ऐसा गैल्वेनिक सेल था। ठीक है। राइट में क्या था? कॉपर 2+ से कॉपर सॉलिड में जा रहा था, और इधर क्या था? SHE था। ठीक सर।
राइट में क्या था, ये वाला सेल लिख दिया, माइनस E0, लेफ्ट में क्या था, SHE ऐसा कैसा लिख दिया। अब वैज्ञानिक साहब ने मेंटोस खाकर दिमाग की बत्ती जलाकर E0 सेल का पूरे गैल्वेनिक सेल का क्या निकाल लिया, विद्युत वाहक बल निकाल लिया विद्युत मापी से, विभव मापी से। तो क्या आया था, 0.337 प्राप्त हुआ, बराबर। इसका आपको निकालना है तो इसकी वैल्यू ऐसी की ऐसी रख दो। E0 कॉपर 2+ से कॉपर सॉलिड में, ठीक सर, माइनस, आप जानते हो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का कितना होता है विभव, सर 0/सन्नाटा होता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर तो इसका निकालना है, इसको इधर बुला दो हल्के हाथों, आ जाओ बेटा, आ जाओ बेटा, कॉपर 2+ एक्वस कॉपर सॉलिड बराबर। इसको आप किधर भेज दोगे, उधर भेज दोगे तो भेज देंगे, प्लस में 0.337 वोल्ट आ गई क्या भाई। अरे सर मज़ा आ गया, पहले वाले के अपेक्षा में ज़्यादा समझ में आया बेटा। पहली पहली बार तो वही बात होती है ना, नई नई रहती है, फिर उसकी आदत हो जाती है, अच्छी आदत हो गई तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसका आसानी से निकाल लिया। कैसे निकाला, E0 सेल फॉर्मूला लगाया, E0 सेल राइट में क्या होता था, अपचयन हो रहा था किसका, कॉपर इलेक्ट्रोड का, तो कॉपर इलेक्ट्रोड यहाँ पर लिख दी। लेफ्ट में क्या थी, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड थी, लिख दी। इसका वैल्यू बिल्कुल फिक्स है, फिक्स वैल्यू लिखी। इसका आपको ज्ञात करना है इसलिए लिख दिया, इसका आपको पता है 0 मानते हैं। इसका निकालना है तो इसको इधर बुला दो, सिंपल सा, प्लस 0.337 आपके पास वोल्ट प्राप्त हो गया। आपने इसका भी निकाल लिया भाई, ठीक सर, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। तो मैंने आपको मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज़ कैसे करते हैं, कैसे इलेक्ट्रोडों को सेपरेट करके उनका इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात किया जाता है, ये पूरा मैंने आपको न्यूमेरिकल समझा दिया भाई। ऑक्सीकरण का एग्जाम्पल आ गया, अपचयन का एग्जाम्पल आ गया, कैसे आप किसको 0 मानते हो, किस तरीके से गैल्वेनिक सेल का निर्माण करते हो, पूरा अपन ने देख लिया सर। कोई दिक्कत है क्या, अगर पेपर में पूछ लिया जाए ऑक्सीडेशन का, जिंक 2+ से जिंक का आप बताइए भाई इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कीजिए, तो वही पूरी प्रक्रिया सेम टू सेम छाप के आनी है, नंबर आपको मिल जाएंगे। कॉपर 2+ से कॉपर सॉलिड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करो तो ये छाप का जाओगे, आंसर मिल जाएंगे। वैल्यूज़ कभी चेंज नहीं होगी, ये फिक्स वैल्यूज़ हैं, ये फिक्स वैल्यू आपको यूज़ करना पड़ेगा। और इन पे दूसरे क्वेश्चंस कैसे बनते हो अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेंगे। मुश्किल से एक लेक्चर में कोशिश करूँगा पूरा चैप्टर फिनिश हो जाए, एक लेक्चर नहीं तो 2 लेक्चर में तो बात हो ही जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। बाकी कोशिश यही रहेगी कि अपन अपने जो नेक्स्ट लेक्चर होगा ना, पार्ट नंबर 34, उसके अंदर हम पूरा चैप्टर फिनिश कर देंगे। बड़ा ही लंबा, बड़ा ही लेंथी चैप्टर था भाई, सुस्ती तो नहीं बोल सकते, बाकी आ जाती है भाई, आज की दुनिया ही ऐसी, कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो हमारा लेक्चर हुआ ख़त्म। लेक्चर का अपना जो चैप्टर है ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, इसका चल रहा है लास्ट, मतलब यूँ चल रहे हैं अपन ने क्या करा, ऊपर से नीचे तक पूरा देख लिया चैप्टर को, कोई दिक्कत नहीं है। अब लास्ट अंतरा, लास्ट मुखड़ा देखेंगे हम ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं का, तो हमारे पास 1 या 2 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, प्रॉब्लम आती हो कमेंट कर दिया करो भाई, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से आ जाएगी।